अग्नि 5 का फाइनल टेस्ट होने जा रहा है। खबरों की माने तो भारतीय वैज्ञानिक जल्द ही अग्नि 5 का चौथी और आखिरी बार परीक्षण करने जा रहे हैं। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का टेस्ट दिसंबर के अंत में होगा और किसी वजह से अगर दिसंबर में मुमकिन ना हुआ तो जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में इस काम को अंजाम दिया जाएगा। अच्छा है कि हम अपना परीक्षण का जो सीक्वेंस है उसको जारी रखें और डीआरडीओ जल्द से जल्द अपने परीक्षण खत्म करके स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी जो 2 उन्होंने परीक्षण करने हैं इस मिसाइल के करके इसको इंडक्ट करें हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल में, ताकि हम जो है चीन के खिलाफ पूर्ण रूप से डेटरेंस हासिल कर सकें। खबरों के मुताबिक अग्नि 5 के चौथे टेस्ट की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। इसका लॉन्च ओडिशा के व्हीलर आइलैंड से होगा, जहां से अग्नि 5 के फुल रेंज का टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि अग्नि 5 का चौथा परीक्षण करीब 2 साल बाद किया जा रहा है। भारत अब तक 3 बार इसका सफल परीक्षण कर चुका है। 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का पहला सफल परीक्षण किया गया था। 15 सितंबर 2013 को दूसरा और 21 जनवरी 2015 को इसका तीसरा सफल परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ के प्लान है कि इसके वो कोई 4 या 5 परीक्षण करेगी, जिसके पहले की इसके बाद इसको जो है मास प्रोडक्शन करके स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को दिया जाएगा। मास प्रोडक्शन के पहले मेरे ख्याल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी जो है वो इसके 2 परीक्षण करने चाहेगी टू फुली मतलब बी सर्टन अबाउट द मिसाइल और उसके ऑपरेशन और उसकी रिलायबिलिटी। सूत्रों के माने तो जनवरी 2015 में हुए पिछले परीक्षण के दौरान अग्नि 5 में कुछ तकनीकी खामियां सामने आई थी। इसके इंटरनल बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कुछ खामियां देखने को मिली थी। इसके बाद इसमें कुछ जरूरी बदलाव और अब ये एक बार फिर तैयार आसमान का सीना चीरने के लिए, जिसे देखकर हिंदुस्तान के दुश्मनों का कलेजा कांप उठेगा। मारक क्षमता हो, रेंज हो या तकनीकी, अग्नि का कोई सानी नहीं है। कितनी खतरनाक है ये मिसाइल, क्यों डरता है चीन इससे, क्या खूबियां हैं इस मिसाइल की, आज हम आपको हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल के बारे में रूबरू कराएंगे। तारीख 10 अप्रैल 2012। हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का ऐतिहासिक दिन। पूरी दुनिया की नजर भारत पर। 1, 2, 3। पूर्वी तट से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी का व्हीलर द्वीप अग्नि 5 ने दम भरा, जिसे देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। भारत पर बुरी नजर रखने वालों के लिए ये एक खौफनाक ट्रेलर था। मिसाइल का सफल परीक्षण के साथ भारत उन चंद देशों की लिस्ट में आ गया जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस के बाद भारत दुनिया का 5वां देश बन गया जिसके पास इस तरह की मिसाइल है। पूरी दुनिया की मीडिया में अग्नि के इस परीक्षण की खबर सुर्खियों में छाई रही। सबसे बड़ी बात, भारत का पड़ोसी मुल्क चीन इस मिसाइल के परीक्षण के बाद आ गया। चीन की मीडिया ने आज को लेकर खूब खबरें छापी। चीन के एक अखबार ने तो यहाँ तक लिखा, भले ही अग्नि 5 की रेंज में पूरा चीन आता हो, लेकिन इससे भारत को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अखबार की ये लाइनें चीन की खींच बयां कर रही थी। चीन की बौखलाहट की वजह थी अग्नि 5 का ताकतवर होना। चाइना को खलबली मच रही है। चाइना अभी तक बहुत सुपीरियर मिसाइल और न्यूक्लियर फील्ड में बहुत सुपीरियर था। इस गैप को अग्नि 5 ने बहुत कम कर दिया है और यही चाइना को हिंदुस्तान की तरफ से चाइना का ये चिंता का विषय है। अग्नि की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रेंज। ये भारत की सबसे बड़ी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल 5000 से 5800 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इस मिसाइल के बाद भारत दुनिया का 6ठा देश है जिसके पास 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, जबकि चीन को लगता है कि अग्नि मिसाइल 8000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हो सकती है। चीन दावा करता है कि भारत जानबूझकर मिसाइल की मारक क्षमता को कम बता रहा है। इसकी रेंज में दुनिया के करीब 70% देश आते हैं। सिर्फ उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका को छोड़ दें तो ये मिसाइल पूरी धरती पर कहीं भी तबाही मचा सकती है। सबसे बड़ी परेशानी चीन के लिए
जिससे भारत का रिश्ता कभी नरम तो कभी गर्म रहता है। और चीन का इंच इंच जमीन इस मिसाइल के रेंज में आता है, इसलिए इस मिसाइल को चाइना किलर भी कहा जाता है। जो 2 मिनट में चीन के शंघाई और बीजिंग जैसे शहर पर वार कर सकती है। अब आपको समझाते हैं इस मिसाइल की रेंज मैप के जरिए। अगर इस मिसाइल को देश की राजधानी दिल्ली से दागा जाए तो देखिए इसकी रेंज में यूरोप के कई देश, चीन, रूस और अफ्रीका के देश आ जाते हैं। इसको साउथ में नगेर ओइल से छोड़ने पर यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तबाही मचा सकती है। वहीं अगर इसे देश के पूर्वी इलाके कोलकाता से छोड़ा जाए तो पूरा चीन, रूस, जापान, कोरिया जैसे देश इसकी रेंज में आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से अग्नि 5 को छोड़ा जाए तो पाकिस्तान खुद को बचा नहीं सकता। यही वजह है कि इस मिसाइल ने दुनिया भर के देशों के माथे पर शिकन ला दी और उनके अंदर खौफ पैदा कर दिया, जो भारत पर बुरी नजर रखते हैं। अग्नि 5 भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया था जिसके पास इस तरीके की तकनीक है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को विकसित किया है। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे हमला करने की क्षमता, और बैलिस्टिक मिसाइल यानी जिसमें फ्यूल के साथ अतिरिक्त सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं हो। यह पर्यावरण से ही ऊर्जा ले सकती है। जो एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंट को विजिट करे या उसको टारगेट करे या वहां तक अपना बम पहुंचाने में सफल हो, उसको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल। विद इन कंट्री हो या पड़ोसी के कंट्री में हो, जो एक ही कॉन्टिनेंट में हो वो नहीं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने की जो क्षमता हो उसको आईसीबीएम बोलते हैं। अग्नि 5 की इसी खूबियों ने देश की बेहतरीन मिसाइलों की लिस्ट में से शामिल कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे दूरी तक मार करने वाली 5 बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मिनटमैन 3 दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। जेरिको 3 दुनिया की दूसरे नंबर की यह इजरायली मिसाइल 11,500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। RS-24 यार्स दुनिया की तीसरी नंबर की रूसी मिसाइल 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। DF-31 दुनिया के चौथे नंबर की चीन की मिसाइल 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। जिसके बाद आता है अग्नि का नंबर। साफ है अग्नि 5 के आने के बाद भारत की सुरक्षा को एक नई ताकत मिली। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जो इस मिसाइल को बेहद खास और खतरनाक बनाता है। इस तकनीक के तहत यह मिसाइल एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकती है। आसान भाषा में समझाएं तो लॉन्चिंग के बाद यह मिसाइल 3 टुकड़ों में अलग होती है। सबसे नीचे के हिस्से से आसपास के टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके दूसरी और तीसरी स्टेज में यह अलग अलग टारगेट को निशाना बनाती है और ये जहां भी हमला करती है उसे पूरी तरह तबाह कर देती है। इससे एक साथ कई जगहों पर गोले दागे जा सकते हैं, यहाँ तक कि अलग अलग देशों के ठिकानों पर एक साथ हमले किए जा सकते हैं। इसका MIRV का मतलब ये हुआ कि एक मिसाइल जो है, एक बैलिस्टिक मिसाइल 2 से 10 सेपरेट न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकता है। अग्नि 5 में री एंट्री सिस्टम मिसाइल को हवा में कंट्रोल करता है। 4 मीटर लंबे री एंट्री उपकरण में 5 सेक्शन होते हैं, जिसे 2 से लेकर 10 वॉरहेड यानी बम लगाए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग टारगेट पर दागा जा सकता है। इस मिसाइल में कई बूस्टर रॉकेट लगे होते हैं, जो इसे दूर तक ले जाने में मदद करते हैं। जब ये निशाना लगाती है तो अलग हो जाते हैं और एक साथ कई ठिकानों पर हमला कर सकते हैं।
ये मिसाइल 3 स्टेज में मार कर सकती है। पहला रॉकेट इंजन इसे 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। दूसरे स्टेज में ये 150 किलोमीटर तक जाती है। तीसरे स्टेज में 300 किलोमीटर तक। कुल मिलाकर 800 किलोमीटर की ऊंचाई ये पहुंच सकती है। अग्नि मिसाइलें परमाणु हमलों के खिलाफ भारत के अटैक का अहम हिस्सा हैं, जो दुश्मन को भारत पर बुरी नजर न रखने के लिए चेतावनी देने का काम करती हैं। अग्नि 5 1,500 किलो न्यूक्लियर मटेरियल ले जाने में सक्षम है। मिसाइल का वजन 49 टन है, लंबाई 17.5 मीटर है। अग्नि 5 को करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से इस मिसाइल को कहीं भी बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिससे हम अपने दुश्मन के करीब पहुंच सकते हैं। इसे रेल, सड़क या हवा कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देश के किसी भी कोने में इसे तैनात कर सकते हैं, जबकि किसी भी प्लेटफॉर्म से युद्ध के दौरान इसकी मदद ली जा सकती है। यानी पहाड़ हो, रेगिस्तान या समुद्र, मिसाइल कहीं से भी हमला बोल सकती है। अग्नि की खूबियां यहीं खत्म होने का नाम नहीं लेती, वहीं इसकी खूबियों की एक लंबी लिस्ट है। इसकी सटीकता का कोई जवाब नहीं। वहीं अग्नि 5 मिसाइल का निशाना भी गजब का है। अग्नि 5 में रिंग लेजर कायरोस्कोप यानी कि RLG तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। भारत में बनी इस तकनीक की खासियत यह है कि ये निशाना बेहद सटीक लगाती है, यानी टारगेट के लिए खुद को बचा पाना नामुमकिन हो जाता है। ये 1.5 मीटर तक यानी कार जैसे भी निशाना लगा सकती है। मिसाइल में इंटरनल नेविगेशन सिस्टम